गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको बताएंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अगर हम किसी वायर को करंट देते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस के कारण हीट उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो व्हेन ए वायर इज when a wire of resistance R given current I, then they are produce electric heat, जिसके कारण हम अपने इलेक्ट्रिक प्रेस और इलेक्ट्रिक आयरन चूल्हे हम जला सकते हैं। तो W इक्वल टू Q गुणे V, ये मैं पढ़ाया हूं आपको, या विभवांतर की परिभाषा से V इक्वल टू W अपान Q। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू V। Q इक्वल टू IT, सो W इक्वल टू VIT। By Ohm's law we know that V इक्वल टू I R। In case of we put IR into IT. So second formula is W is equal to I square RT. By Ohm's law, we know that I is equal to V upon R. So in first formula, I की जगह क्या लिख दिया, V upon R into T. So W is equal to V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो हम इस तरह से W के तीन फॉर्मूले जान लिए, VIT, I स्क्वायर RT, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पे हम काफी क्वेश्चंस पाते हैं। दूसरा हम बताते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। We know that the formula W is equal to I square RT। W is equal to I square RT। We produce it H is proportional to I square। जितना हम अधिक करंट देंगे हीट उतनी ही अधिक प्रोड्यूस होगी। वाला दूसरा H is proportional to R। रेजिस्टेंस जितना अधिक होगा, प्रतिरोध जितना अधिक होगा, उतनी ही अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। और H is proportional to T। जितने लंबे समय तक हम उसको विद्युत प्रवाहित करेंगे उसमें उतना ही ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जाम्पल, और ऑल द अप्लायंस लाइट बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर, गीजर इसी सिद्धांत पे काम करते हैं, और जिनका कि हम अपने होम अप्लायंस में इन यंत्रों का हम प्रयोग करते हैं। फॉर दिस वी टेक एन एग्जाम्पल, कैलकुलेट हीट एनर्जी। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कैलकुलेट हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन व्हेन 96,000 coulomb of charge is transferred 1 hour through potential difference of 50 volt। कितनी विद्युत ऊष्मा उत्पन्न होगी जबकि 96,000 कूलॉम आवेश को 1 घंटे में 50 वोल्ट के विभवांतर पर ट्रांसफर किया जाता है। We know that current I is equal to Q upon T। Q का मान हमने रख दिया
टी आवर था, आवर को मैंने सेकेंड बना दिया। सो वी फाइंड 26.67 एम्पीयर। आर इक्वल टू ओम्स लॉ से V अपान आई। V दिया हुआ है 50 वोल्ट, I प्राप्त कर लिया, इसे R का मान हमने निकाल लिया। और अभी अभी हमने जूल्स लॉ से अब पाया है H इक्वल टू I स्क्वायर RT। I स्क्वायर RT, T आवर में दिया गया था, इसको मैंने सेकेंड में कर दिया। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिल गया 4788.4 किलो जूल। इतनी विद्युत ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब हम इसमें बताएंगे इसके कुछ अप्लायंस के बारे में। पहला है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब हम जानते हैं उसमें टंगस्टन लगा रहता है। विद्युत बल्ब की संरचना होती है, इसमें इस रॉड से टंगस्टन का बल्ब लगा रहता है। ये इसमें दो सिरे रहते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब हम इसमें करंट पर करते हैं तो ये टंगस्टन बिल्कुल रक्त तप्त हो जाता है। अब आपके दिमाग में होगा कि हमने टंगस्टन ही क्यों लिया, दूसरी धातु क्यों नहीं लिया। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही अधिक होता है, ये जल्दी पिघलता नहीं है। और इसको ज्यादा सेफ बनाने के लिए हम इसमें वैक्यूम कर देते हैं। पहले वैक्यूम करते थे, अब नियॉन तथा आर्गन दो अक्रिय गैसें इस बल्ब में हम भर देते हैं, जिनसे कि इसका ऑक्सीडेशन, टंगस्टन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता और हमारा बल्ब बहुत दिनों तक चलता है। दूसरा, हम अपने घरों में यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में जो तार का कॉइल लगा रहता है वह नाइक्रोम का लगा होता है। नाइक्रोम यह मिश्र धातु है, यह निकिल और क्रोमियम से मिलकर बनती है। नाइक्रोम का रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है और इसलिए यह बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और इसकी गर्मी से हम पानी गर्म कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं और कपड़ा भी प्रेस कर लेते हैं। ठीक है, तो आज मैंने 3 अप्लायंस के बारे में बताया, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक प्रेस। तो आज ये चैप्टर आपका इलेक्ट्रिक खत्म होता है। कल से अगला चैप्टर शुरू किया जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, कल से ये चैप्टर आपका शुरू किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि इस चैप्टर्स के एक्सरसाइज आप हल करने का पूरा प्रयास करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए या कॉल के जरिए उसको अपने प्रयास करके उसको दूर करने का, कठिनाई को दूर करने का प्रयास करोगे। ओके।